दोस्तों बैंकों की मनमानी अब बिल्कुल नहीं चलने वाली है। बैंक अब चाहेगी कि कस्टमर को अच्छा सर्विस दे और कस्टमर हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब आप अपने बैंक अकाउंट को भी पोर्ट कर सकती हैं। जिस तरह से आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करके दूसरे कंपनी में ले जाती हैं, जैसे जियो से अगर नाखुश है तो एयरटेल में, एयरटेल से नाखुश है तो जियो में ले जाती हैं, उसी तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को पोर्ट करके दूसरे बैंक में ले जाएंगे। जैसे एसबीआई से नाखुश है तो पीएनबी में ले जा सकती हैं, पीएनबी से नाखुश है तो एसबीआई में ले जा सकती हैं, जिसमें आपका अकाउंट नंबर नहीं चेंज होगा। मतलब जिस तरह से आपका मोबाइल नंबर नहीं बदलता, कंपनी बदल जाती है, उसी तरह से आपका अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। अभी तक नियम क्या चल रहा है कि अगर कोई भी ब्रांच में आप अकाउंट खोले हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच आपके पास था, वहां पर जाकर आपने अकाउंट खोल लिया, लेकिन अगर आप उस ब्रांच के सर्विस से नाखुश हो, मतलब कभी गए तो काउंटर बदलते बदलते देर हो गया, या कभी गए तो लंच टाइम बताकर कहा गया कि कल आइएगा, या कभी गए तो थोड़ा देर के लिए कह दिया गया कि भाई आपका आज काम नहीं होगा, कल आइएगा, तो ऐसे में आप नाखुश होते हो, तो अभी ऑप्शन ये है कि आप ब्रांच को चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप ब्रांच को चेंज कर सकते हो फॉर्म डाल के, या फिर ऑफलाइन भी आप ब्रांच को चेंज कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म देके। तो अभी जो है केवल और केवल नियम ये है कि आप ब्रांच को चेंज कर सकते हो, लेकिन बैंक चेंज नहीं कर सकती हो। अगर बैंक बदलना है तो उसमें आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और नया बैंक में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो नया बैंक में जो अकाउंट खोलोगे उसमें अकाउंट नंबर आपको नया मिलेगा। तो इसी नियम का फायदा बैंक वाले उठाते थे। शुरू में कस्टमर को बहला फुसलाकर अच्छा ऑफर दिखाकर अकाउंट खुलवा लेते थे, और धीरे धीरे जब कस्टमर अकाउंट को यूज करने लगता, या अलग अलग कहीं सैलरी में कहीं कहीं पर अकाउंट को दे देता, वहां से उनका पैसा आने लगता, तो धीरे धीरे बोझ बढ़ाई जाती थी। ऑफर समाप्त करके उसके बाद चार्जेस लागू किया जाता था, या फिर उनके सर्विस से नाखुश होते थे कस्टमर, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे तो सैलरी अकाउंट भी बदलना पड़ेगा, अलग कहीं अकाउंट नंबर दिए हुए हैं वो भी बदलना पड़ेगा। इसी सब चीज को देखते हुए ना आरबीआई ने एक तगड़ा नियम लाया है, जिससे बैंकों में कंपटीशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? हर बैंक चाहेगी बेहतर सर्विस दे, हर बैंक चाहेगी कस्टमर को खुश रखे, हर बैंक चाहेगी कस्टमर का काम कर दे, तभी तो कस्टमर जो है उसी बैंक में बरकरार रहेगा। नहीं तो बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक में पोर्ट करवा लेगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, अगर उनके सर्विस से नाखुश है तो वो चाहेगा तो तुरंत जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाते को पोर्ट कर सकता है, और काफी आसानी से ये हो जाएगा, जिसमें कोई बैंक अकाउंट चेंज नहीं होगा, बस अकाउंट नंबर वही रहेगा। तो भाई कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होगा, जहां सैलरी में अकाउंट दिए होंगे या कहीं भी अकाउंट दिए होंगे उसका नंबर वही रहेगा, उनका पैसा आता रहेगा। बस पहले पंजाब नेशनल बैंक में आ रहा था, अब जो है नए बैंक में जो एसबीआई में करवा लेंगे तो उसमें आने लगेगा। अच्छा, बदलेगा क्या क्या, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी होती है, तो सिम कार्ड पर जो भी पैसे रहते हैं या पहले से कोई रिचार्ज है समाप्त नहीं हुआ है, तो जैसे ही आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करते हैं नए कंपनी में, तो पुराना वाला खत्म हो जाता है। तो अगर आपका पहले से मान लो कि कोई बैंक में अकाउंट है, उसमें पैसा पड़ा हुआ है, अगर उस अकाउंट को दूसरे बैंक में कन्वर्ट करते हो, दूसरे बैंक में पोर्ट करते हो ना, तो क्या आपका पैसा सिम कार्ड की तरह ही समाप्त हो जाएगा? तो नहीं। जब आप पोर्टिंग रिक्वेस्ट दोगे ना, तो आपका जैसे ही अकाउंट नए वाले बैंक में ट्रांसफर होती है, वैसे ही बैंक वाले जो है पैसा सहित आपका अकाउंट जो है ट्रांसफर करती है। जैसे डाले अगर पंजाब नेशनल बैंक में, और पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता था उस समय, लेकिन अब पोर्ट करके एसबीआई में आप खाता को ले जाइएगा, तो अब जो है पैसा निकासी एसबीआई से आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको पंजाब नेशनल बैंक से करना होगा। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट आ जाएगा उसमें से आपको पैसा निकासी करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह होगा कि पहले अगर चेकबुक पंजाब नेशनल बैंक का था, तो अब नए बैंक का आपको चेकबुक लेना पड़ेगा। अगर पहले एटीएम पंजाब नेशनल बैंक यानी पुराने बैंक का था, तो अब जो है नए बैंक का आपको एटीएम लेना पड़ेगा। पहले आप पुराने बैंक का इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करते थे, अब नए बैंक का इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बनाकर यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आईएफएससी कोड होता है, तो पुराने बैंक का, हर बैंक का आईएफएससी कोड अलग होता है, तो जो पुराने बैंक का आईएफएससी कोड होगा वो अलग होगा, लेकिन नए बैंक में आपको नया आईएफएससी कोड मिलेगा। जैसे एसबीआई का अलग होता है, पंजाब नेशनल बैंक का अलग होता है, और भी बैंक का अलग होता है। तो जिस बैंक में भी आपका खाता रहेगा ना, उस बैंक का आईएफएससी कोड आपका हो जाएगा। अब आजकल ना ज्यादातर जो पैसे होती है वो बिना आईएफएससी कोड के भी चले जाती हैं। अगर आप फोन पे वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो देखते होंगे कि आईएफएससी नॉट रिक्वायर्ड लिखता है, तो बिना आईएफएससी के भी अब पैसे चले जाते हैं, सिर्फ अकाउंट नंबर से पैसा चला जाता है। तो इसीलिए अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा, बस बैंक चेंज हो जाएगा। तो हर बैंक में अब आपस में कंपटीशन भी बढ़ जाएगी, कस्टमर को खुश करने की हर संभव प्रयास करेगी। और जिस तरह से आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करते हैं तो बीच में ट्राई आती है, उसी
प्रकार से बैंक अकाउंट को अगर पोर्ट करेंगे तो बीच में आरबीआई आएगी और आरबीआई का नियम ही चलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम चलेगा। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पुराने बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं उसका क्या होगा। तो देखो, क्रेडिट कार्ड अकाउंट एक अलग होती है, ठीक है। तो पुराने बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लिए हुए हैं तो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर पुराने बैंक में ईएमआई चल रहा है या फिर कोई ऑटो पे लगा हुआ है तो वो जो है बदल जाएगा नया बैंक से, ठीक है। नया बैंक से अब आपका ऑटो पे होगा और नया बैंक से ईएमआई का पेमेंट होगा। कोई लोन रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो भी नया बैंक से आप लोन रीपेमेंट करेंगे। मतलब वही अकाउंट नंबर पर ना आपका ईएमआई वगैरह लगा रहेगा या ऑटो डेबिट लगा रहेगा, तो वो सब जो है नए बैंक से आपका चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बस सब कुछ बदल जाएगा। एक ही बात समझो कि पुराने बैंकों को छोड़ के नया बैंक में आप आ जाओगे। तो जिस तरह से जो बैंकों का भी हाल हो रखा है ना, लोगों को लूट रहा है, जिस तरह से चार्ज लगा रहा है, अब सब सुधर जाएगा। अब सोचेगा कि भाई जैसे ही लोगों को लूटना शुरू करेंगे, चार्ज बढ़ाएंगे, ऑफर बढ़िया नहीं देंगे, लोग तुरंत जो है दूसरे बैंक में शिफ्ट कर देंगे। तो इसलिए ना अब ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और इसमें लोगों को बेहतर विकल्प मिलेगा, साथ में ग्राहकों को सुविधा भी बैंक बहुत अच्छा देगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया है, लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि ये नियम कब से लागू होगा। तो देखो, इस नियम के बारे में बता दूं ना कि अभी थोड़ा सा डिले है। 2026 से लेकर 2028 के बीच में ये नियम आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप लोगों को आरबीआई का ये फैसला कैसा लगा, आरबीआई का नया नियम आपको कैसा लगा, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नया वीडियो में। धन्यवाद।